जब मैं पानी खोजने के बारे में सोच ही रहा था, तभी दूर सड़क से गोलियों की गूंज सुनाई दी। रात के अंधेरे में मैं कुछ ही कदमों में उस गली से ओझल होकर उस जगह पहुंचा जहां से गोलियां चल रही थीं। इस सुपरमार्केट के दरवाजे पर 20-30 हथियारबंद सैनिक हर तरफ अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। सामने से लगातार आ रहे राक्षसों के झुंड और गोलियों के साथ राक्षसों की दहाड़ एक साथ गूंज रही थी। डरो मत, गोलियां बर्बाद मत करो, सबके सिर पर निशाना लगाओ। इन राक्षसों का सफाया करने के बाद यहीं खड़े होकर सुपरमार्केट में बड़ी टुकड़ी के आने का इंतजार करो। लेकिन इतने सारे राक्षसों के सामने, जिन्हें मारने के लिए कई बार दर्जनों गोलियां लगती थीं, सैनिक घबराने लगे थे। अचानक एक नुकीला जाल टेंटिकल अंधेरे से तेजी से निकला और 3-4 सैनिकों को चीरता हुआ उन्हें एक साथ घसीट कर ले गया। अंधेरे में कोई और शक्तिशाली राक्षस है। कप्तान का चेहरा उतर गया। उसने अंधेरे की ओर 2 हथगोले फेंके और पागलों की तरह फायरिंग शुरू कर दी। सुपरमार्केट के अंदर 100 से ज्यादा जीवित बचे लोग एक साथ दुके हुए थे। बाहर की गोलियों और दहाड़ को सुनकर वे डर से कांप रहे थे। जैसे ही सेना का गोला बारूद खत्म होने वाला था, उन पर हमला कर रहे राक्षस अचानक रुक गए और फिर तेजी से बिखर गए। क्या हुआ? क्या कोई और भी भयानक राक्षस हम पर हमला करने वाला है? सैनिकों ने यह देखा और डर के मारे उस अंधेरे की ओर अपनी बंदूकें तान दी। फिर उन्होंने देखा कि सैकड़ों राक्षसों ने मिलकर एक रास्ता छोड़ दिया है, जिसे देखकर सैनिक सतर्क हो गए और उनके हाथ कांपने लगे। बाहर आने पर जो अस्तित्व इतने सारे राक्षसों को रास्ता देने पर मजबूर कर दे, वह निश्चित रूप से राक्षसों के बीच का कोई शक्तिशाली बॉस होगा। हालांकि कुछ पलों बाद वे दंग रह गए, क्योंकि उनकी आंखों के सामने कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक इंसान जैसा शरीर था, जिसकी पीठ पर 2 काले ड्रैगन थे। वह जहाँ से भी गुजरता, कोई भी राक्षस उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता। क्या यह कोई इंसानी राक्षस है? तुम इंसान हो या राक्षस? इंसान भी और राक्षस भी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा, बस पानी की एक घूंट पीने आया हूँ। मैं राक्षसों के झुंड को पार कर सुपरमार्केट की ओर बढ़ा। इतने सारे राक्षसों को निगलने के बाद और ड्रैगन का शरीर होने के कारण गोलियां अब मेरे शरीर को नहीं भेद सकती थी। इसलिए 20-30 बंदूकों के सामने मैं ऐसे चला जैसे मैंने उन्हें देखा ही ना हो। अगर उन्होंने मुझ पर गोली चलाने की हिम्मत की होती तो मैं एक पल में उन्हें खत्म कर देता। यह तो वही क्वांग टू उन्मत्त व्यक्ति है जिसने स्कूल के गेट पर एक गार्ड और यंग मास्टर लीन को मारा था। उस हिसाब से यह व्यक्ति वाकई कोई राक्षस नहीं है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मुझसे औपचारिकताएं मत करो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि पानी की एक बोतल ले सकूं। मैंने उन सैनिकों को एक ठंडी नजर से देखा और सीधे सुपरमार्केट की ओर बढ़ गया। राक्षसों को निगलने से पेट तो भर जाता है, लेकिन उससे बहुत प्यास लगती है। दोस्त, हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को बचाने आए हैं। इससे मेरा क्या लेना देना? मैं पानी लेकर चला जाऊंगा, मैंने ठंडी आवाज में कहा और सुपरमार्केट में दाखिल हुआ। वहाँ मौजूद 100 से ज्यादा लोग खौफ भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मैंने उन्हें नजरअंदाज किया और फ्रिज के पास पहुंचकर पानी की एक बोतल निकाली और उसे गट-गट कर कुछ ही घूंट में पी गया। एक बोतल पानी से प्यास बिल्कुल नहीं बुझी। लगातार 20 बोतलें पीने के बाद मुझे थोड़ी संतुष्टि महसूस हुई। वहाँ मौजूद सैनिक और जीवित बचे लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूँ। जब पेट भर गया तब मैं रुका। मेरी शक्तियाँ जागृत हो गई हैं। अवेकेंड आवाज सुनकर सबने मुड़कर देखा। वहाँ एक दुबला पतला आदमी था जो उत्साह के साथ अपनी हथेली देख रहा था, जहाँ एक काला 9 कोणीय सितारा बना था। वह जोर से हंसा और देखते ही देखते गहरे काले रंग का कवच उसके पूरे शरीर पर फैल गया। ये क्या हो रहा है? सब हैरान और उलझन में थे। ए इंसान और भूत के बीच ये राक्षस, मेरे सामने घुटने टेको। तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने उसे एक मजाकिया और ठंडी नजर से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक नया जागृत हुआ योद्धा मुझे चुनौती देने की हिम्मत करेगा। आखिरकार मैं अपने पहले सुपर वॉरियर से मिला और वह आते ही मुझे मारना चाहता था। जब से तुम अंदर आए हो, मुझे तुम जैसा राक्षस पसंद नहीं आया। तुम सब हट जाओ, मुझे इसे खत्म करने दो। उस आदमी की हथेली में अचानक एक प्रकाश की तलवार आ गई। यही सुपर आर्मर है। न केवल ताकत बल्कि इसकी रक्षात्मक शक्ति भी अतुलनीय है और ये हवा से हथियार भी बुला सका है। पिछले जन्म में मैं इन सुपर योद्धाओं से कितना ईर्ष्या करता था। मुझे लगता था कि उनका कवच बहुत शानदार है, लेकिन वह पिछला जन्म था। अब मैं भले ही मांस और खून का बना हूँ, लेकिन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हूँ। एक नया जन्मा बछड़ा। लगता है तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सामना किससे है। काले कवच वाले आदमी ने दहाड़ मारी और अपनी तलवार से मुझ पर हमला किया। मेरी पीठ के दोनों ड्रैगन दहाड़े और तेजी से बाहर निकलकर एक झटके में उस कवच वाले आदमी की गर्दन दबोच ली। ये नजारा देखकर कई औरतें चिल्ला उठी, यहाँ तक कि कप्तान वो रुई की भी सांसें थम गईं। मैं तुम्हारा दुश्मन हो सकता हूँ या नहीं भी, जैसा मैं चाहूँ, ठंडी मुस्कान के साथ मैंने कहा और मुड़कर जाने लगा। वो रुई मुझे जाते हुए देख रहा था। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अंत में बस मुझे जाते हुए देखता रहा। जैसे ही मैं सुपरमार्केट से बाहर निकला, उन्होंने तुरंत लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। एक तरह से मैंने उन्हें बचा लिया था। बाहर पहले जो राक्षस जमा थे, वे अब गायब हो चुके थे, क्योंकि उन राक्षसों की नजर में मैं एक बहुत ऊंचे स्तर का खौफनाक जीव था। मेरी नजर एक गहरे अंधेरे कोने पर पड़ी। अचानक एक विशालकाय जीव धीरे से उस अंधेरे से बाहर निकला। राक्षस के मुंह से एक तीखी हंसी निकली और वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मेज पर रखा कोई स्वादिष्ट भोजन। उसकी पीठ के स्पर्शक टेंटिकल्स इतनी तेज थे जैसे कोई गोली। वे सब मेरी ओर बढ़े। मैं पलक झपकते ही वहां से ओझल हो गया और जब प्रकट हुआ तो मैं उस राक्षस के बिल्कुल करीब था। मैंने अपनी तलवार निकाली, जिसकी धार पर काले ड्रैगन की उग्र ऊर्जा लिपटी थी। बिजली जैसी तेजी से उस राक्षस का विशाल शरीर एक ही बार में 2 टुकड़ों में कट गया। शियाओ याओ खुशी खुशी उसे खाने के लिए आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह उसे निगल रही थी, मैं महसूस कर सकता था कि मेरे शरीर
शरीर में शक्ति का संचार बढ़ रहा है। उस राक्षस का मांस खत्म करने के बाद मेरी परछाई रात के अंधेरे में गायब हो गई। इस वक्त युनचेंग के सबसे बड़े अंडरग्राउंड गिरोह में मिट्टी के रंग का कवच पहने एक कद्दावर आदमी अपने कंधे पर एक सुंदर महिला को उठाए हुए था। बॉस देखो मैं किसे पकड़ कर लाया हूँ। दूसरे नंबर के भाई बहुत अच्छे, तुम वाकई छू शुआन की बेटी को उठा लाए। उस छू शुआन ने हमें इतने सालों तक दबा कर रखा, अब उसे सबक सिखाने का वक्त है। उनका ब्लैक ड्रैगन गैंग हमेशा उसके दबाव में रहा था, लेकिन अब सही वक्त आया है। ये वही युग है जिसका हमें इंतजार था। वे लोग जो पैसों के दम पर मनमानी करते थे, अब उन सबको मार देना चाहिए। बॉस सीधे इस लड़की से शादी कर लो और फिर अपनी शादी का वीडियो छू शुआन को मजे लेने के लिए भेज दो। वहाँ मौजूद तीनों जिन्होंने अपनी सुपर शक्तियाँ जागृत की थीं, उत्साह में हंस रहे थे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी कमजोर हूँ? तभी बंधी हुई छू मेंगक्सी के शरीर पर बर्फ जैसा सुपर आर्मर आ गया। एक ही पल में वह चांदी जैसे सफेद कवच से ढक गई। सुपर आर्मर! रुको, बाहर एक इंसानी राक्षस हमला कर रहा है। उसने तीसरे बॉस को एक ही झटके में मार दिया।